नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग के बेहद कठिन विषय को अपने सरल भाषा में। तो इसमें एक चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे बेहद ही आसान तरीके से, आसान भाषा में। इसका ये पार्ट 3 है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप उन्हें पहले जाकर देखिएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पार्ट फर्स्ट देखिएगा, देन फिर पार्ट सेकंड देखिएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप पार्ट सेकंड ना भी देखना चाहो तो पार्ट फर्स्ट जो है आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बेहद ही बारीकी से डिस्कस किया हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में जो है डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को जो है देखिएगा, देन फिर इसको देखिएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि 6 पर्सन बैठे हुए थे, देन फिर हमने डिस्कस किया कि 7 पर्सन बैठे हुए हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा कि जब 8 व्यक्ति बैठे हों एक जो है टेबल के किनारे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय नष्ट किए हुए। ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से इसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। पहला और ये रहा दूसरा, और इसी के बिहाफ पे आप इसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है A to H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे के सारे क्या देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। कह रहा है कि A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B। इसका मतलब कि आप B को यहाँ बिठाओ, तो A को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ होगा, बाएं से दूसरे स्थान पे। इसमें भी आप क्या करो, B को यहाँ पे बिठाओ, A को यहाँ पे बिठा दिया हमने। फिर कह रहा है कि हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ C। अब हु आ गया, तो इसका मतलब हु किसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि हु के जो तुरंत पास में हो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो हु से पहले कौन है, वी है, तो वी के बारे में ही बात कर रहा है। इस जो जिसका जिसे आ जाए ये सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु और अगर आ जाए तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, वी, तो वी के बारे में ये बात कर रहा है। कह रहा है कि हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, कौन, बी, वी जो है वो सी के लेफ्ट में होगा। अब आप लेफ्ट थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3, तो आप सी को यहाँ बिठाओ, आप सी को यहाँ बिठाओगे तो 1 और 2 और 3 पे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे कह रहा है डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड सी। डी जो है वो ए और सी के तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो आप डी को यहाँ नहीं बिठा सकते हो, यहाँ नहीं बिठा सकते हो, यहाँ नहीं बिठा सकते हो और यहाँ नहीं बिठा सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बची हुई डी को बिठाने का, आप डी को यहाँ बिठाओ, इसमें भी आप डी को यहाँ बिठाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि ई इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के थर्ड लेफ्ट है, लेकिन आगे एक लाइन और गिवन है, उसको भी आप पढ़ लिया करो, तुरंत मत सॉल्व करने लग जाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई। जो जी है वो ए और ई का इमीडिएट नेबर है, तो इसका मतलब कि जी ए और ई के पास में आएगा, तो आप जी को यहाँ बिठा दो और ई को यहाँ बिठा दो, तभी तो बगल में होगा। अब अगर ई यहाँ पे बैठ गया तो एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब तो बन गया ना आपका भाई 1 2 3, तीसरे स्थान पे हो गया। आप जी को यहाँ पे बिठा दो और आपका ये ए और ई के पड़ोसी भी हो गए, और एफ के यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पे कौन हो गया, ई हो गया। तो ये भी डायग्राम सेम भी बनेगा और ये भी डायग्राम आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट डायग्राम जो है वो यही बनेगा कि यहाँ पर कौन हो गया, जी हो गया। अब इसमें अगर पूछ ले कि बी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो बी के अपोजिट में ई बैठा हुआ है, या फिर बोलेगा कि ए को छोड़कर और ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओ अल्फ़ाबेटिकल क्रम के अनुसार, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से लगा दोगे। देन फिर अगर पूछ ले कि डी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसको पहले दोबारा से आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ आप जो है दिक्कत कर रहे हो। बिगनर्स के लिए ये जो है सेटिंग अरेंजमेंट जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही
जो है रामबाण साबित होगी अगर आप डेली बेसिस पे इसको देख रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डेली शाम 4 बजे जुड़ जाना है। और सेटिंग अरेंजमेंट की मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अब डेली जो है सेटिंग अरेंजमेंट में डिस्कस करूँगा, और जिससे क्या होगा, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि ये जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है अभी देखो मैंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है कि 6% बैठे हुए थे, 7% बैठे हुए थे, 8% बैठे हुए थे। सबके सब कहाँ देख रहे थे, फेसिंग सेंटर, सबके सब केंद्र की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि VUT आर सिटिंग इन अ सर्कल, मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर दूंगा। कह रहा है कि VUT आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। जो VUT है वो एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कौन, ये तीनों देख रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि ABC आर आल्सो सिटिंग इन अ सेम सर्किल। कह रहा है कि ABC ये तीनों भी जो है सेम सर्किल में बैठे हुए हैं, लेकिन इन क्या है, कॉम्बिनेशन इनमें नहीं है भाई। VUT और ABC ये जो है तीन है तो 6, कितने हो गए यहाँ पर, 6% है, सॉरी यहाँ पर कितने परसेंट है, 6 है, 8 नहीं है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। तो यहाँ पर 6% हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो 6% है, आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसमें 8% भी था, तो यहाँ पर कितने परसेंट है, 6% है, तो और आसान हो गया आप लोगों के लिए, 6%। कह रहे VUT जो है ये कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं फेसिंग। उसके बाद ABC आर आल्सो सिटिंग इन सेम सर्किल। ABC एक ही वृत्त में बैठे हुए हैं, जिसमें कौन, V और UT बैठे हुए हैं, उसी वृत्त में है, कोई अलग से वृत्त नहीं है, कोई अलग से सर्किल नहीं है। लेकिन ABC में जो दो हैं वो देम आर नॉट फेसिंग सेंटर, उनमें से दो सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं भैया, बाहर की तरफ देखेंगे, यस और नो। भाई सेंटर की तरफ नहीं देखेंगे तो कौन सी जगह बची, बाहर ही तो बची, और कहाँ देखेंगे, और तो कहीं नहीं दे सकते ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ABC में कोई 2% ऐसे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, बस उन्हीं को आपको पता लगाना। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि V इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, V जो है वो सेकेंड लेफ्ट है C। अब C के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि C अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, तो एक बार आप C को अंदर की तरफ मान के चलो, एक बार C को अंदर मानो, तो एक बार जब C को अंदर मानोगे तो यहाँ पर V आ जाएगा, वो V कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा। और एक बार C को आप क्या मानो, बाहर की तरफ मानो, और जब बाहर की तरफ आप मानोगे तब जो V है वो लेफ्ट कहाँ होगा भाई, ये राइट हो जाएगा लेफ्ट, तो V यहाँ पर आ जाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा। आगे लिखा है U इज सेकेंड राइट ऑफ A, U जो है वो A के सेकेंड राइट है। अब चूंकि A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है, आगे और लाइन पढ़ो, क्या हो सकता है आपको कुछ मिल जाए। उस आगे लिखा हुआ है B इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, V जो है वो थर्ड लेफ्ट है T के, यहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती। अब देखो T का तो आपको पता है कि T कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर T को बिठा दिया, सपोज दैट मैंने T को यहाँ पे बिठाया, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे B आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे अगर B आ गया तो A के सेकंड राइट में कौन बैठ सकता है, U बैठ सकता है या नहीं, हाँ बैठ सकता है। हमने यहाँ को A बैठा दिया और A को फेस कहाँ करवा दिया, यहाँ पर, और यहाँ पर कौन बैठ गया, जो है U बैठ गया, और U कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा। यहाँ तक तो कंफर्म है। आगे देखा है कि C इज राइट ऑफ, जो है C किसके राइट में होगा, तो C इज राइट ऑफ T, C इज राइट ऑफ, यहाँ पर है T, C इज राइट ऑफ T। C जो है वो T के राइट में बैठा हुआ है,
कौन किस राइट में, तो सी इज सेकेंड राइट में। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इज सेकेंड राइट ऑफ टी। सी जो है वो दाएं बैठा है टी के। सी जो है वो टी के दाएं बैठा हुआ है। बस सीधा सा आप ये ध्यान रखना कि सी जो है वो टी के दाएं बैठा हुआ है। कहाँ पर, सेकंड दाएं बैठा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई ना, आपने जो कंडीशन ये बनाई थी भाई, ये कंडीशन तो हमने एज्यूम की हुई थी ना, ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से बिठाना है कि सी जो है वो टी के राइट में आ जाए। सी जो है वो सेकंड राइट में आ जाए किसके, टी के। तो इस वाले में तो पॉसिबल है नहीं, इस वाले में तो भैया पॉसिबल है नहीं। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने देखा था इसमें टी को यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि टी अंदर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे वी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसमें आप कर सकते हो, तो इसमें मैंने टी को यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो टी के सेकंड राइट में कौन हो गया, सी हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, वी बैठ जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर वी बैठ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कह रहा है कि ए इज सेकेंड राइट ऑफ यू इज सेकेंड राइट ऑफ ए। यू जो है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो यू ए के दाएं दूसरे स्थान पे कब बैठेगा, आप मुझे बताओ। अगर मैं यहां पर कर दूं इस तरीके से, ए को मैंने यहां पर कर दिया और इसके राइट में मैंने कर दिया ए को, और यहां पे बिठा दिया मैंने यू को। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिठा दूं ए को यहां पर, भाई यू की जगह पे ए को बिठा सकता हूं या नहीं बिठा सकता हूं, ए को बिठा सकता हूं। उसके बाद फिर जो है फिर उसके बाद यू को हम यहाँ बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते, बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग हो रही है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इज नेक्स्ट टू वी। ए जो है वो वी के नेक्स्ट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर जब ए बैठेगा नहीं तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा, और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बैठेगा, ए बैठ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि ए जो है वो वी के नेक्स्ट बैठा हुआ है, यानी कि अगला बैठा हुआ है। तो ए की पोजीशन यहाँ हो जाएगी और यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा। और जब ए यहाँ पर बैठेगा तो ये अंदर की तरफ देखेगा, क्योंकि अगर अंदर की तरफ नहीं देखेगा तो यू के यानी यू सेकंड राइट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि यू भी कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा, क्योंकि वी और यू टी अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें वी कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। अब क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि कौन से ऐसे दो बंदे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो सी और वी ऐसे दो बंदे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ना, सी इज जो है राइट ऑफ टी, तो सी इज सेकेंड राइट ऑफ, सी जो है सेकेंड राइट ऑफ टी। सी टी के जो है दाएं दूसरे स्थान पे बैठा होगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा और ये हो जाएगा गलत। तो इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप जो है डेफिनेटली बता ले जाओगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसको आप दोबारा से बनाइएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और अगर सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसको वीडियो में सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।